शदरा और साइफन के मकाम पर पानी की सतह में मामूली इजाफा हुआ है। शदरा के मकाम पर पानी का बहाव 77,430 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव 78,300 क्यूसेक है। मजीद अहवाल जान लेंगे ताहिर जमील खान से। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी जो गुज़िश्ता 5 दिन से जिसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी और जुमे के रोज़ ये अपने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सतह यानी कि 2,20,000 क्यूसिक तक ये पानी गया और ये एक तारीख़ी यहाँ पे रेला था शादरा के मुकाम पर। लेकिन उसके बाद ये इसकी सतह बतदरीज कम होना शुरू हुई और इस वक्त ये आज के दिन में 76,000 तक आया, लेकिन अब इसमें मामूली इजाफा हुआ है और अब 77,000 से कुछ ऊपर या क्यूसिक ये शादरा के मुकाम पे। इसी तरह साइफन और जसड़ के मुकाम पर भी लगभग एक ही मिकदार में इन तीनों मुकामात पर पानी है, जिससे इत्मीनान बख्श बात यह है कि अब ना सिर्फ शादरा में बल्कि जहाँ से पानी आ रहा है यानी साइफन और जसड़ के मुकाम से वहाँ भी पानी लगभग एक जैसा है, जिससे मज़ीद सतह बुलंद होने का कोई खदशा अब लाहौर के मुकाम पर नहीं है। ताहम दूसरी जानिब इस बात के खदशात भी मौजूद हैं कि भारत का जो थीन डैम है अगर वो भी भर चुका हुआ है और अगर मज़ीद पानी भारत की तरफ आता है तो वो थीम डैम उसे खाली करना पड़ेगा और उसके बाद लाहौर में इस वाले से दोबारा हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इससे निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ताहाल अलर्ट है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स 18 कायम किए गए हैं, जहाँ पे मुतासरीन को और सैलाब से मुतासरा जो लोग थे जिनका निखला किया गया था उन इलाकों से जहाँ पानी आ गया था उन 18 स्कूलों में उन्हें ठहराया गया है। इसके साथ साथ 65 मज़ीद ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनकी निशानदेही की गई है और कोई भी दोबारा ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उन्हें भी तो उन स्कूलों को भी रिलीफ कैंप के तौर पर दोबारा फाल कर दिया जाएगा। इसी तरह शहरियों के मवेशियों के लिए भी मुख्तलिफ शेल्टर्स कायम किए गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, पाक फौज के जवान और पंजाब पुलिस इस वाले से मुतहरक नज़र आती है। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्हका इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। किताबबंद रोड, होसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके। क्या सूरत हाल है इन इलाकों की, बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। दरिया रावी में जहां सैलाब का जो बहाव है इसमें खासे तौर पे कमी तो देखी जा रही है, लेकिन इससे मुंसलिक जो इलाके थे वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेन कतारबंद रोड पर मौजूद हैं और इससे मुंसलिक जो बेशतर सोसाइटीज़ और आबादियां हैं इनका काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे आज तीसरा रोज़ है पानी दाखिल हो चुका था। पहले दिन की निस्बत आज जो पानी का बहाव और लेवल खासा कम हो चुका है। यहाँ के वासियों से बात करेंगे, क्या कहेंगे जी? तीसरा दिन पानी का लेवल तो कम हो चुका, कितना नुकसान हुआ है? तीनों नुमाइंदा तो अभी तक कोई भी नहीं आया। नुकसान जो है बस आपके सामने ही है। जो एक तो ये जो है माफिया, रेत वाला माफिया है, जो रेत निकाल के ये ज़मीन खाली कर दी है। फिर कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा हुकूमत का, अवाम का नुकसान हो रहा। अभी भी आपने देखा होगा रास्ते में मवेशी लोग अपने वापस लेके जा रहे हैं, सब कुछ अपना इधर छोड़ के जा रहे हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आ रहा, कोई जनाब काम नहीं हो रहा। आप मेरे उस जानिब देख सकते हैं जी, अभी भी यहाँ पे जो सैलाबी जो पानी है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद है। इनका एक शिकवा है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया जो कि इनकी माली इमदाद कर सके। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा सैलाबी रेला, अब तक 2200 देहात मुतासर हो चुके हैं। DGPDM इरफान अली काठिया की जानिब से बताया गया। मजीद कहते हैं कि मुख्तलिफ अजला में 33 अमवात हुई। रावी और सतलुज के पानी ने मजीद 4 अजला से गुजरना है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। मजीद उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। जो हमारा मेन रेला था वो इस वक्त हेड बल्लोकी के मुकाम पर अपनी पीक अचीव कर रहा है और कल आपने देखा ये 2,27,28 हज़ार से अब स्टडी ट्रेंड में चल रहा है और इसके स्टडी ट्रेंड के बाद अब यही पीक जो है ये नीचे ट्रांसफ़र हो रही है और जो उकाड़ा के, साहिवाल के, कमालिया के और आगे सदनाई हेडवर्क्स पे जो खानेवाल के देहात हैं उनमें पानी का बहाव बतदरीज बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं ये सारे इनंडेट होने का ख़तरा है। लिहाजा हमने आपके तवस्सुत से ऑलरेडी एवैक्यूएशंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, कल भी आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद PDM में तशरीफ़ लाई और 3 घंटे
लगातार एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया और मेन फोकस था कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करना है। कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तमाम ने एक एक चीज़ को डिस्कस करके, जो मुल्तान में खुदा न खास्ता हमें प्रॉब्लम अगर हेड मोहम्मद वाला पे हो सकता है या शेरशाह ब्रिज पे हो सकता है, उस तमाम के लिए जो नेसेसरी कोऑर्डिनेशन है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया हुआ है। पंजाब में तकरीबन 2200 के करीब देहात वो इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं और बड़ा तेज़ी से ये डेटा बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने की वजह फिर यही है कि क्योंकि अभी जो मेन पानी है दरियाए सतलुज का, इसने 3 से 4 अजला से गुजरना है। इसी तरह जो दरियाए रावी का पानी है, इसने भी 3 से 4 अजला में अपनी पीक को अचीव करना है। और चनाब का पानी भी हेड त्रिमू जंग में इस वक्त काफ़ी परेशानी का आलम है और जंग के बाद आगे इसने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान को इफ़ेक्ट करना है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसमें रेस्क्यू 1112 और पाक फौज ने भरपूर हिस्सा लिया और रेस्क्यू का ये जो ऑपरेशन है ये इस वक्त हम तकरीबन 7.5 लाख लोगों को निकाल चुके हैं और हर बढ़ते हुए वक्त के साथ ये मजीद नंबर बढ़ रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। सूरत हाल आपको मैं ये बताऊं कि जो आबादी है जो इस फ्लड से मुतासर हुई है वो 20 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासर है। और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 7.5 लाख आबादी को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया, जो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इवैक्यूएशन ऑपरेशन पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत का जारी है। इसमें 5 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं, एनिमल्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग हैं वो अपने जानवर, अपने मवेशी उनको साथ रखते हैं और बहुत बड़ी वजह जो जानी नुकसान की होती है कि वो अपने घर नहीं छोड़ते, अपने मवेशी नहीं छोड़ते। तो वज़ीर आला पंजाब ने ये डायरेक्शन दी थी, क्योंकि हम सब ये रियलाइज़ करते हैं कि जो ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो घर होते हैं, मवेशी होता है, रोज़गार होता है जिनसे जुड़ा होता है। तो 5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस वक्त तक महफूज मकामात तक पहुंचा दिए गए हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इस गैर मामूली सूरत हाल में। तकरीबन जो 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए और इनका जो चारा था उसका ड्राई फॉडर का भी बंदोबस्त किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र है इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। ये तमाम चीज़ें जुड़कर ये जो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और फिर जो मवेशी हैं 5 लाख से ज़्यादा, ये इनकी एफिशिएंसी के बगैर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा। डीसी लाहौर ने मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। दौरे का अहवाल बताएंगे ताहिर जमील। जी ताहिर जमील। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कायम किए गए रिलीफ कैंपों का डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने दौरा किया है और मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी का उन्होंने जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को रिलीफ कैंपों में खुराक और रिहाइश में दीगर खदमात पर ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में कहा गया कि रिलीफ कैंपों में शहरियों को मुनासिब सहूलियात, खाना और बच्चों के लिए दूध फराहम किया जा रहा है। डीसी लाहौर का दरियाए रावी और सगिया पुल के एतराफ का भी दौरा, उन्होंने वहाँ पे हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। डीसी का कहना था कि शहरी और मवेशियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को पनाह और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे हर किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सैलाब से मुतासर इलाकों का
दौरा किया और जायजा लिया और सैलाब से मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जिला इंतजामिया के अज़्म का इजहार किया। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, डेविस स्टोर, शिमला पहाड़ी के अतराफ बूंदाबांदी, रिमझिम और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मानसून का 9वां स्पेल जो है वो शदीद बारिशें बरसाने का बाइस बन रहा है। आज सुबह से भी शहर लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। कभी बारिश तेज़ हो जाती है तो कभी हल्की हो जाती है। अभी भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रिम झिम जो है वो जारी है। माल रोड, जेल रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और इससे मुल्हका इलाके जो हैं वहाँ पर अभी भी बादल बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है और हम यही देख रहे हैं कि ये सिलसिला जो है वो सुबह से जारी है। कल भी हमने देखा कि शहर में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जो है वो जलथल एक हो गया। अभी भी बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में भी नुमाया तौर पर कमी देखी जा रही है। इस शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 94% है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मतला बर आलूद है, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज काली घटाएं इसी तरह से शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिए रखेंगी, क्योंकि आज भी शहर लाहौर में 70% तक बादल बरसने के इम्कानात हैं और सुबह से ही ये बादल बरस रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मानसून का 9वां स्पेल जो है वो 2 सितंबर तक शदीद बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। गरज चमक के साथ बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, तो ऐसे में शहरियों से सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि पहले सैलाबी सूरत हाल है, ऊपर से शदीद मानसून बारिशें हो रही हैं, मौसम से ज़रूर लुत्फानंदोज़ हों, लेकिन साथ ही साथ इदारों की जानिब और इंतजामिया की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद को वो लाजमी यकीनी बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, आपका मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। आमिर पार्क के मकीन सैलाबी पानी से शदीद मुतासर इलाका, मकीनों का सामान सैलाब के पानी में बह गया। इलाके की बिजली भी बंद है, सूरज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, उस्मान खादिम कम्बो से बताइएगा। मैं इस वक्त आमिर पार्क के इलाके में मौजूद हूँ। ये पूरे का पूरा इलाका दरिया रावी के पानी से मुतासिर हुआ है। पूरी आबादी के अंदर दरिया रावी का पानी आ चुका है। मेरे अकब में मस्जिद है यहाँ की जामिया, वो भी दरिया रावी के पानी के अंदर जो है वो आ गई है। नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे। लोगों के घरों का एक एक पूरा पोर्शन जो है ग्राउंड फ्लोर का वो ज़ेरे आब आ चुका है। बहुत से लोग कैंप्स में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग जो है वो अपर फ्लोर के ऊपर रह रहे हैं और कुछ ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में अपने अजीज़ो अकारिब के पास जा चुके हैं। जो यहाँ के मकीन थे उनको शदीद परेशानी का सामना है। रास्ते जो हैं यहाँ पे ख़राब हैं, खाना यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। सीवरेज का इंतज़ाम चौक हो चुका है मुकम्मल तौर पे, जिसकी वजह से लोगों को जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ था वो भी उतार के इंतजामिया ले गया और नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। इस वक्त भी यहाँ पे बारिश जारी है। लोग कुछ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं बरसती बारिश के अंदर। किसी ने दूसरे घरों के अंदर उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर पनाह ली हुई है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे भी रिलीफ कैंप कायम किए जाए। यहाँ से कई तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर रिलीफ कैंप कायम किया गया है, लेकिन यहाँ पे इंतजामिया हमें नज़र नहीं आती है। कोई इदारे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए या यहाँ पे सहूलियात फराहम करने के लिए, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, खातीन यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और ये लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी भी यही इल्तमास कर रहे हैं ये ज़िले इंतजामिया से, हुकूमत से और इदारों से कि वो यहाँ पे आएँ। ये पीछे मस्जिद है जो पानी के अंदर डूबी हुई है। लोगों के घर जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोग मुंतज़िर हैं कि कोई भी किसी भी तरह का उनको रिलीफ फराहम किया। उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। SDO पेरा मॉडल टाउन सैयद वसीम अब्बास निगरानी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को शेल्टर, खाना, मेडिकल की सहूलत मुहैया की जा रही है। मज़ीद अहवाल बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। बिल्कुल, फर्रुखाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए जो कि स्कूल के अंदर कैंप लगाया गया है, जबकि मॉडल टाउन के SDO पेरा वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर निगरानी करें। सर बताइएगा कि क्या इनको रिलीफ दिया जा रहा है, क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही है, कितने लोग हैं यहाँ पर? हमारे पास तकरीबन अभी कोई 200 के करीब परमानेंट स्टेशन है। तकरीबन 50 फैमिलीज़ हैं 200 के, इनमें कुछ 70 करीब फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं।
बिल्कुल जिस तरह आप किसी भी मेहमान का ख्याल रखते हैं वैसे हम इनका ख्याल कर रहे हैं। सफाई से लेके खाने की क्वालिटी तक पंजाब फूड अथॉरिटी बाकायदा आगे पहले चेक कर रही है, उसके बाद हम इन्हें सर्व कर रहे हैं। आपने देखा है सर्विंग कैसे हो रही है, बड़ी तमीज़ के साथ बैठा के मिनरल वाटर दे रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह से खाना इनके लिए आ रहा है। और 1122 LWMC वासा रेवेन्यू वाले सब इधर बैठे हुए हैं अराउंड द क्लॉक और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे कैमरामैन अहमद यहाँ पे भी दिखा दें इस तरफ, तो रेस्क्यू वाले भी बैठे हैं, मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, इसके साथ साथ 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम किस्म की जितनी सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पानी की शिद्दत है वो भी कम होना शुरू हो गई है, घरों से पानी भी जाना शुरू हो गया और जो शहरी हैं उनको सहूलियात फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। मानसून बारिशें और सैलाबी पानी के बायस मुतासर इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। नशेबी बस्तियों में पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बनने लगा। इस हवाले से जान लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। शादरा के मुकाम पर सैलाबी रेले की वजह से जो पानी इसके साथ मुहल्का जितनी बस्तियां और इसके अलावा जो इलाके थे उनके अंदर दाखिल हुआ था, अब वो पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो तबाहकारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ जो बस्ती के अंदर मुकीम लोग थे, जो रिहायशी थे, वो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ उसके अंदर मुब्तला होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं इस वक्त मेरे साथ MS सोशल सिक्योरिटी शादरा के मौजूद हैं मज़र अवान साहब। अच्छा मुझे बताइएगा कि किस किस्म के यहाँ पर जो लोग हैं, मरीज़ हैं, वो रिपोर्ट हो रहे हैं और किस किस्म की बीमारियां जो हैं वो आप देख रहे हैं कि उसमें मुबतला हो रहे हैं लोग? ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसमें हेपेटाइटिस, कॉलरा और गैस्ट्रोएंटाइटिस शामिल है, उसके मरीज़ ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ जो डेवलप हुआ है इस कुदरती आफत की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज के मरीज़ भी हमारे पास आ रहे हैं, जिनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कर रहे हैं। और ये हदायत कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी CM साहिबा की तरफ से और मिनिस्टर लेबर की तरफ से हमने यहाँ पे डेली बेसिस पे कैंप का इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह ताला इस कुदरती आफत में हम इस आवाम के साथ हैं। इसके अलावा स्किन के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको हम स्किन स्पेशलिस्ट को भी चेक करवा रहे हैं और हमारे जो मौजूद मेडिकल ऑफिसर ट्रेंड हैं वो भी उनको अद्वियात प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपना बाकी टेटनस है और स्नेक बाइट के वैक्सीन वो भी हमारे करीबी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिनको हम इंशाअल्लाह इनको भरपूर तिब्बी इमदाद के लिए, इमरजेंसी के लिए प्रोवाइड करेंगे। बताइएगा कि एहतियाती तदाबीर अपने तौर पर क्या हो सकती हैं, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर पानी आया था, अब लोग उन इलाकों को, बस्तियों को वापस जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि इन बीमारियों से बच सकें? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब पानी ख़ास तौर पे बॉयल करके पिएं। वाटर बॉर्न डिजीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस के आ रहे हैं, इसलिए हेपेटाइटिस, कॉलरा और टाइफाइड से बचने के लिए सिर्फ बेहतरीन हाल यही है कि पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयल करके पिया जाए और जो होम मेड चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। घर की बनी हुई तमाम चीज़ें बच्चे इस्तेमाल करें, बड़े इस्तेमाल करें, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। बिल्कुल, जो MS मज़र अवान है उनकी जानिब से बताया गया है कि सैलाब के बाद जो लोग इन बस्तियों के अंदर, इलाकों के अंदर वापस जा रहे हैं तो उनके अंदर जिल्द और इसके अलावा दीगर जो अमराज हैं उसके केसेस बढ़ रहे हैं और इस हवाले से इनका कहना था कि लोग इस हवाले से एहतियात करें, जो उबला हुआ पानी है वो इस्तेमाल करें, जबकि इसके अलावा दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं जो जारी की जा रही हैं महकमे सेहत की जानिब से उसको अपनाएं ताकि इस किस्म की बीमारी। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शाहजमाल कॉलोनी में बारिश के बाद पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है बताएंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजमाल कॉलोनी में, जहाँ की मुतअद्दिद गलियाँ और रोड्स जो है बारिशी पानी की वजह से जैम होकर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ से इलाका मकीन की नकल मकानी जो है वो बहुत महदूद हो गई है। इलाका मकीन पैदल चलने के काबिल नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ हुआ है गलियों में। मेन रोड्स पे बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन का कहना है कि हम मायूस हो चुके हैं इस मसले की बारहा रिपोर्ट कर करके, क्योंकि हर बारिश में हम यही कहते हैं कि निकासी आपका सिस्टम बेहतर किया जाए, लेकिन हर बारिश में हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। जैसे कि हमारी रोड और गलियों में पानी जमा हो जाता है, वैसे ही इंतज़ामिया जो है टस से मस नहीं होती है और मुरम्मती काम या निकासी का काम जो है बर वक्त पूरा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मानसून का अब ये आखिरी स्पेल चल रहा है और अभी भी शहर लाहौर का ये हाल है कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिशी पानी जमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा आपका। शहर में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है। बेशतर इलाकों में किराना और जनरल स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से जान लेंगे, सईद अहमद से बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर जो चीनी की किल्लत का सिलसिला है वो ताहाल बरकरार है और शहर के जो गुंजाल आबाद इलाके हैं वहाँ पर ताहाल चीनी की सप्लाई है वो बेहतर नहीं हो सकी। हम इस वक्त मोहलपुरा के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर जो छोटी परचून की दुकानें हैं वहाँ पर जो चीनी है वो सरे से दस्तयाब ही नहीं। दुकानदार ये रोना रोते हैं कि उनकी सप्लाई है वो बर वक्त नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से चीनी है वो काबिल फ़रोख्त है वो नहीं हो पा रही। लेकिन जो आम शहरी हैं वो इसी को कहते दिखाई देते हैं कि जब भी दुकानदार के पास जाते हैं चीनी जो है सरकारी ठिकाने के ऊपर 175 किलो के साथ दस्तयाब नहीं होती। अगर दस्तयाब होती है तो महंगे दामों दुकानदार है वो फ़रोख्त करते हैं। कुछ दुकानदार मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, आपके शॉप के ऊपर चीनी है वो मौजूद नहीं है, आपके मुताबिक सप्लाई नहीं हुई, तो पीछे क्या मराहिल हैं? लोगों को चीनी नहीं दस्तयाब, होलसेल डीलर कहते हैं हम चीनी सप्लाई कर रहे हैं दुकानदारों को, दुकानदार कहते हैं हमें सप्लाई नहीं मिलती, शहरी कहते हैं हमें चीनी नहीं मिलती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई बात है कि हमारे इलाके में सबसे बड़े जो होलसेलर हैं वो हैं हाजी आसफ भगवानपुरे की तरफ, ठीक है जी। वहाँ भी इतना बड़ा लिख तो लगाया हुआ है कि चीनी 175 रुपये, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं होती। ये हमारे करीबी और होलसेलर हैं, वो उनसे 3 दिन पहले हम लाए थे एक तोड़ा, तो जनाब साहब वो तो 1 घंटे में 2 घंटे में चीनी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या करना है, ये ऐसा मैकेनिज्म, ये कोई सिस्टम नहीं है कि एक दुकानदार जो है वो अपना कारोबार करने से बैठा हो, हमने और पाबंद किया गया। सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेस्को का करोड़ों रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सप्रा। जी शाहिद सप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से नए ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया गया है और मजमूई तौर पर 1400 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे, जिनमें 50 kVA और 100 kVA के ये ट्रांसफार्मर शामिल हैं। तमाम जो ट्रांसफार्मर्स हैं जब ये लेस्को को मिल जाएंगे तो ये न्यू कनेक्शन और सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। 100 kVA के जो ट्रांसफार्मर हैं वो शहरी इलाकों में, जबकि 50 kVA के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो गांव या देही इलाकों में इंस्टॉल किया जाता है और वो सार्फिन जो अपना कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बड़ा कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको न्यू कनेक्शन के अगेंस्ट भी दिया जाता है। 90 करोड़ रुपए की लागत तकरीबन आएगी, जिसकी बुनियाद पर ये लेस्को ने खरीदारी का अमल शुरू किया है और आइंदा माह तक इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद अदीम सिप्रा। पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप जारी है। चैंपियनशिप का अहवाल बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर आज पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एज ग्रुप के मुकाबले जो हैं स्विमिंग के करवाए जा रहे हैं। एक रोज़ा मुकाबलों में अगर हम बात करें अंडर 8, अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12 और अंडर 13 जो है इसमें जो नन्हे बच्चे हैं उनके दरमियान ये मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान 3 इवेंट्स हैं, जी 3 कैटेगरीज के ये इवेंट्स होंगे। इस वक्त यहाँ बड़े दिलचस्प मुकाबले इन बच्चों के दरमियान जारी हैं और इन मुकाबलों का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो बच्चे जिनकी टेक्निक अच्छी है उन्हें फ्यूचर के लिए उनको तैयार करना, और जो बच्चे मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस और स्कूल क्लब जो हैं उनमें ये बच्चे आने वाले दिनों में जा सकें। इसके साथ साथ अगर इस मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनके जो छोटे ग्रुप्स हैं जिनमें मिडल से अंडर मिडल ग्रुप उसके बच्चे के साथ साथ मुख्तलिफ क्लब से जो छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो इन मुकाबलों में शरीक हैं और दिन भर ये मुकाबलों का सिलसिला जो है। हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।